एक गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन एक बहादुर लड़का था और वह एक अमीर परिवार से था। उसके दो दोस्त थे, मोहन और राजू। तीनों दोस्त साथ रहते थे और उनकी दोस्ती गांव में मशहूर थी। एक दिन तीनों दोस्तों ने जंगल में घूमने का प्लान बनाया और वे तीनों गाड़ी में जंगल चले गए। जंगल में अजीब सा सन्नाटा और खामोशी थी। वह तीनों जंगल घूमने लगे और आपस में बातें करने लगे। जंगल में कितनी खामोशी है, जैसे किसी कब्रिस्तान में आ गए हैं। ना कोई जानवर नजर आ रहा है, ना किसी जानवर की आवाज आ रही है। कोई परिंदा भी उड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। रोहन भैया, मुझे तो डर लग रहा है। हम जंगल के बहुत अंदर आ गए हैं। यहाँ खतरे का एहसास हो रहा है। मेरी मानो तो जंगल से घर चलते हैं। जान जोखिम में डालने का कोई फायदा नहीं। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मोहन, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम तीनों साथ हैं। हर खतरे का मिलकर सामना करेंगे। जब हम इधर आ ही गए हैं तो मालूम करना चाहिए कि इस जंगल में इतनी वीरानी क्यों है। तुम धीरज रखो, कुछ नहीं होता। तीनों दोस्त जंगल में बढ़ते रहे। जंगल में एक खौफनाक चुड़ैल का बसेरा था। उसने पूरे जंगल को वीरान कर दिया था। वह बहुत हॉरिबल थी, बेरहम और जालिम थी। उसके डर से सभी जानवर और परिंदे जंगल छोड़कर भाग चुके थे। तीनों दोस्त जंगल में घूम रहे थे जब चुड़ैल की नज़र उन तीनों पर पड़ी। चुड़ैल उनके पीछे लग गई। चुड़ैल को मौके का इंतजार था, कोई दोस्त अलग हो, उसे अपना शिकार बना ले। मोहन, तुम जाकर गाड़ी से खाना लेकर आओ। मैं और राजू तुम्हारा इधर इंतजार करेंगे। ठीक है रोहन भैया, मैं जाकर खाना लाता हूँ। आप दोनों आगे मत जाना। मोहन गाड़ी की तरफ जा रहा था। चुड़ैल को लगा कि मौका अच्छा है। वह मोहन को अपना शिकार बनाने उसके पीछे लग गई। मोहन थोड़ा आगे पहुंचा, चुड़ैल उसके सामने आ गई। तुम कौन हो? तुम कहाँ से हो? मैं तेरी मौत हूँ, तू आज मरेगा। तुम मेरे जंगल में आ गए हो, मौत के जाल में फंस गए हो। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं फिर कभी जंगल में नहीं आऊँगा। मैं अभी के अभी यहाँ से चला जाऊँगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तुझे कैसे जाने दूँ? बहुत दिनों बाद जंगल में कोई शिकार मिला है। कितने दिनों से भूखी हूँ मैं। भूखी हूँ, तेरे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। चुड़ैल ने मोहन की गर्दन पर अपने दांत गाड़ दिए। मोहन तड़पने लगा, बेजान होकर जमीन पर गिर गया। चुड़ैल मोहन के अंदर समा गई। मोहन उठकर खड़ा हो गया। मोहन अब देखने में बहुत खौफनाक लग रहा था। रोहन और राजू दोनों मोहन का इंतजार कर रहे थे। मोहन को कुछ देर गुजरी। राजू बोला, मेरा ख्याल है रोहन, हमको भी घर चलना चाहिए। जंगल की बर्बादी का राज फिर किसी दिन ढूंढ लेंगे। हाँ राजू, तू ठीक कह रहा है। हमें भी घर चलना चाहिए। ये बोलकर दोनों जंगल से बाहर निकलने लगे। तुम लोग आगे चलो, अब घर को चलते हैं। मोहन के रूप में चुड़ैल गांव में आ गई। वो मोहन के घर आए और अंधेरा फैलने का इंतजार करने लगी। वो बहुत चालाक थी। गांव वालों से बचकर छुपकर शिकार करना चाहती थी। हरिया एक गांव वाला था। उसने देखा मोहन गांव की चौक में खड़ा है। वो पास आया और बोला, अरे मोहन भैया, क्या हुआ? क्यों इतनी रात को बाहर खड़े हो? अरे भैया, क्या बताएं? तुमको एक छोटी सी परेशानी है क्या? तुम मदद करोगे? हरिया मोहन के साथ जाने पर राजमंद हो जाता है। दोनों साथ साथ चल पड़ते हैं। वीरान रास्ता आते ही मोहन चुड़ैल में बदल जाता है। खौफनाक चुड़ैल हरिया को घूर रही थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था, आंखें लाल और वह खून की प्यासी लग रही थी। तुम तो एक चुड़ैल हो, तुम हमारे गांव में कैसे आ गई? मोहन भैया कहाँ चले गए? मोहन भैया, जल्दी आओ। अरे बेवकूफ, मोहन तो मैं ही हूँ। मोहन तो कब का मर चुका, अब तेरी बारी है। मैं भूखी हूँ और तू मेरा खाना है। मैं तुम्हारा खाना नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुझे छोड़ दूँ और भूखी रह जाऊँ? नहीं, तुझे नहीं छोड़ सकती।
चुड़ैल ने हरिया का सारा खून चूस लिया। हरिया बेजान होकर जमीन पर गिर गया। चुड़ैल वहां से मोहन के घर आ गई। राजू, मोहन कहाँ है? जंगल से आने के बाद मुझे 2 दिन से नहीं मिला। कहीं नजर आया है? कुछ खबर है उसकी? रोहन भैया, नजर तो मुझको भी नहीं आया, मुझे भी उसका कुछ पता नहीं। सुबह उसका पता करूंगा। ठीक है, उसको लेकर मेरे पास आना, मिलकर पार्टी करेंगे। चुड़ैल गांव में खड़ी थी, किसी शिकार के इंतजार में। उसे एक गांव वाला अपनी तरफ आता नजर आया। जब वो पास आया, चुड़ैल बोली, अरे भाई सुनो, उधर खेतों में कुछ पड़ा हुआ है, कुछ अजीब सा। तुम मेरे साथ चलो तो उसको देखें। हाँ मोहन भैया, चलो चल कर देखते हैं, दोनों मिलकर तलाश करते हैं, अजीब सा क्या है। वो दोनों मिलकर खेतों की तरफ चले जाते हैं। कुछ दूर जाकर वीरान रास्ते पर मोहन गायब हो गया। चुड़ैल सामने आ गई। गांव वाला बोला, मोहन भैया, तुम कहाँ भाग गए? अपनी जान बचा ली, मुझे संकट में डाल दिया। मुझको भी तो बचा लो, वरना ये चुड़ैल मुझको मार डालेगी। अरे बेवकूफ, मैं ही तो मोहन हूँ। तुझे गांव से दूर लाने के लिए मैंने मोहन का रूप लिया हुआ था। चुड़ैल गांव वाले का खून पी गई। गांव वाला बेजान होकर वहीं गिर पड़ा। चुड़ैल गायब हो गई। कहा था मोहन को लेकर आना, क्या बात है? मोहन क्यों नहीं साथ आया? मोहन मुझसे नहीं मिला, मैंने उसको बहुत तलाश किया। कुछ तो समस्या है, मोहन हमारे बगैर रह नहीं सकता था, आज वह हमको मिल ही नहीं रहा। राजू, तुम मोहन के घर पर नजर रखो और कुछ भी पता चले तो मुझे बताओ। मुखिया जी, गांव में क्या हो रहा है? आपको किसी पर शक है क्या? गांव वालों को कौन मार रहा है? इंस्पेक्टर साहब, मुझे किसी पर शक नहीं है। हम सभी गांव वालों से बहुत प्यार से रहते हैं, ये मुसीबत तो लगता है बाहर से आई है। रात हो गई। एक पुलिस वाला गांव के लोगों को ढूंढता हुआ खेतों तक पहुंचा। चुड़ैल मोहन के रूप में उसके पीछे थी। गांव से दूर आकर चुड़ैल उसके सामने आ गई और उसको गर्दन से पकड़ लिया। आज तो मेहनत नहीं करनी पड़ी, शिकार खुद ही चलकर मेरे जाल में फंस गया। पुलिस वाला तड़प रहा था, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, मगर वहां कोई नहीं था जो उसकी मदद करता। उसकी आवाजें गांव के सन्नाटे को चीरते चीरते आखिरकार दम तोड़ गई। राजू मोहन को बुलाने उसके पास गया। मोहन राजू को लेकर खेतों की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर जाकर मोहन चुड़ैल में बदल गया। मुझको तो पहले ही शक था कि मोहन नहीं हो। मुझे बताओ, मेरा दोस्त मोहन कहाँ है और तुम गांव वालों को क्यों मार रही हो? तुम्हारा दोस्त महान मर चुका है, अब तुम्हारी बारी है। चुड़ैल ने राजू को पकड़ लिया। राजू ने खुद को आजाद करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन उसकी कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई। चुड़ैल राजू को लेकर वीराने की तरफ उड़ गई। रोहन ने मोहन और राजू को खोजने का निर्णय किया। गुरुजी से मालूम करना होगा कि वे दोनों कहाँ गुम हो गए हैं। तुम्हारे दोस्त और गांव वाले मर चुके हैं, बाकी गांव वालों की जान भी खतरे में है। जिंदा तो तुम भी नहीं बचोगे। उस जंगल में मौजूद एक भयानक चुड़ैल तुम्हारे दोस्त को मारकर उसका रूप बनाकर तुम्हारे साथ गांव आ गई है। वो बहुत शक्तिशाली है, उसको मारना बहुत मुश्किल है। कोई बहादुर इंसान ही उसको मार सकता है। अगर वार खाली गया तो वार करने वाले की जान को भी खतरा है, वह भी मर जाएगा। बाबा, मैं अपने दोस्तों का इंतकाम लूंगा, मैं चुड़ैल को मार डालूंगा। उसने मेरे दोस्तों और गांव वालों को मारा है, मैं उसको हरा दूंगा। बाबा ने रोहन को एक जादुई तलवार दी और कहा, इसको संभाल कर रखना, चुड़ैल जैसे ही तुम पर हमलावर हो उसको ये तलवार दिखा देना, उसका अंत हो जाएगा। रोहन तलवार लेकर गांव आ रहा था। वापसी में उसी वीरान रास्ते से गुजरना था। रोहन वीरान रास्ते पर आया। वहां एक चुड़ैल उसके सामने आई। वह बहुत खौफनाक थी। उसके हाथ में राजू का कटा हुआ सिर था। रोहन ने राजू का सर देखकर बहुत गुस्सा किया। उसने गुस्से में कहा, तुमने मेरे दोस्तों को मारा है, मैं तुझे जिंदा नहीं रहने दूंगा। रोहन ने चुड़ैल पर तलवार से वार किया। चुड़ैल को आग लग गई। वो तड़प तड़प कर मर गई। चुड़ैल के मरते ही गांव वालों ने सुख का सांस लिया और लोग पहले की तरह हंसी खुशी जीने लगे। रोहन अपने दोस्तों को खोकर उदास रहने लगा।